बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चे लोग आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 लीनियर पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 है। ठीक है, मैं पहले ही वीडियो में 2.1 डाल दी है, तो आप जरूर चेक करिए। आप क्या है कि क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है और मैंने आपको पिछले वीडियो में लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है वो मैंने समझा दी थी, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होता है। देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल है और हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू 0 लेके मैंने फाइंड करनी है और यहाँ पे x की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू 2 है। 3 बार हमने यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल रख के वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, ये भी आसान है, आप 8 क्लास में भी सीख के आए हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए क्या करनी है, यहाँ पे लिख देंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू। आप अपनी बुक तो आई नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कि पहले हमको क्या लेना है बेटा, x = 0, सेकंड में हमको लेनी है x = -1 और थर्ड में लेनी है x = +2। ठीक है, अब मैंने पहले पॉलिनोमियल लिख दूंगी या फर्स्ट वाले में 5x - 3। ठीक है, 5x - 3। अब हमने x की वैल्यू क्या लेनी है, 0 पुट करनी है, तो 5 को 5 लिखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, -3। अब ध्यान से देखो 5 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 -3, तो इसका आंसर क्या है -3। ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू -1 पुट करनी है। इक्वेशन पहले पॉलिनोमियल लिख देंगे 5x - 3। x की वैल्यू क्या पुट करनी है, x की वैल्यू -1 लेनी है, तो 5 यहाँ पे लिखो 5 × -1 -3। ये माइनस माइनस देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5 -3, तो ये होगा -8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5x ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2 -3, 5 2 जा 10 -3 करो तो यहाँ आ जाएगा 7। अब देखो एक बार -8 है, ये 7 है, -3 है, चेक कर लीजिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या था, लीनियर। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। आपको लीनियर पॉलिनोमियल दिया था जो है 5x - 3 और आपको वैल्यू पुट करना था। अब सेकंड में दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्वाड्रिक, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होता है बच्चों, 2। मैंने इतनी बार समझा दी थी पिछले वीडियो में, तो आप लोग को आ गया होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल जैसे यहाँ पे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है 7s² - 4s + 6। ठीक है, और हमको क्या करनी है, वैल्यू क्या लेनी है, फर्स्ट में s की वैल्यू 0 लेनी है, सेकंड में आपको s की वैल्यू -3 लेनी है और थर्ड में s की वैल्यू 4 लेनी है पॉजिटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे पहले मेंशन करेंगे 7s² - 4s + 6 है। s की वैल्यू क्या रखोगे, 0, तो 7 × s की जगह 0 का स्क्वायर माइनस देखो 4 × 0, s की 0 + 6 है। अब 0 को किसी में भी नंबर में मल्टीप्लाई करो 0 ही होगा, ये भी 0 ही होगा और +6। अब ध्यान से देखो क्या हो गया, आंसर हमारा 6 आ गया। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट। सेकंड में हमने s की वैल्यू क्या पुट करनी है, पहले लिखेंगे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे s की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, -3, तो -3 का स्क्वायर -4 × s की जगह -3, अब दोनों साथ है तो ये ब्रैकेट में है +6 है। ठीक है, इसको देखो 7 × 3 को 3 में मल्टीप्लाई करो 9 होगा और माइनस माइनस प्लस है तो 9 लिख देंगे, माइनस और माइनस देखो प्लस है, यहाँ पे लिख देंगे 4 3 जा 12 +6 है। ये देखो 9 7 जा क्या है बेटा, 63 है। ठीक है, 63 + 12 + 6, अब इनको प्लस करो तो ये आ जाएगा आंसर। देखो 63 मैं यहाँ ही कर देती हूँ, 81 क्या आ गया बेटा, 81 आंसर हो गया। ठीक है, अब थर्ड वाला देखो, यहाँ पे थर्ड में क्या है, s की वैल्यू 4 पुट करनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो मैंने इक्वेशन पॉलिनोमियल लिख दी है। यहाँ पे 7 × s की जगह क्या लेनी है, 4 का स्क्वायर और -4 × 4 + 6, s जो है 4 है। अब ध्यान से देखो 7 को 7 × 4 को करो तो मल्टीप्लाई 16, -4 4 जा 16 + 6। ठीक है, 16 7 जा मल्टीप्लाई करो, 16 7 जा कितना होगा, पहले ध्यान से देखो 16 7 जा
16 को 7, 112 कितना है 112 माइनस 16 प्लस 6, इन दोनों को माइनस कर दो। अब वो 16 माइनस करो 96, 96 में 6 प्लस करो 102, ठीक है। अब पहले देखो इन दोनों को माइनस करें, ये दोनों को माइनस करो तो क्या आएगा 96 प्लस 6 करोगे तो क्या आएगा 102, ठीक है 102। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन खत्म होती है और हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इजी है, आपको यदि समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, तो मैं दोबारा करवा दूंगी। ये भी आयोस 8 क्लास में 7th क्लास में वैल्यू पुट करना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो आपको जरूर आते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन में पूछा है द प्रेजेंट एज ऑफ द साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज आफ्टर 5 years, देयर एज विल एड अप टू 70 years, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब ध्यान से देखो, मैं थर्ड क्वेश्चन कराने वाली हूँ बेटा, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप यहाँ से लिख सकते हो, मैं बस आंसर करवा रही हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स, क्या है साहिल्स की प्रेजेंट एज है। तो यहाँ पे आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेट कर लेंगे, हम लेट करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन थर्ड है लेट साहिल्स प्रेजेंट एज, ठीक है, ऐसे लिख देंगे साहिल्स प्रेजेंट एज क्या दे रखा है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज। तो साहिल की भी एज हम प्रेजेंट एज क्या करा लेट करा इक्वल टू एक्स है, ठीक है, एक्स ईयर लिख दो। इनकी मदर, अब उनकी मदर तो है, आप लिख सकते हो साहिल्स मदर एज, क्या लिखोगे। अब यहाँ पे क्या पूछा है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स से तो यदि हमने ये x माना तो ये 3 टाइम्स से तो 3 मल्टीप्लाई x करोगे, 3 मल्टीप्लाई x से तो क्या होता है 3x होता है, 3x ईयर्स, ये भी मेंशन कर लो। अब इसके बाद पूछा है क्वेश्चन आफ्टर 5 years, क्या लिखा है बेटा, क्वेश्चन को पढ़ो, डर के आप छोड़ मत देना क्वेश्चन को। आफ्टर 5 years, इनके जो 5 साल के बाद इनकी एज जो है, आफ्टर 5 years साहिल्स एज विल बी कितना होगा ना, विल बी 5 years दे रखा है, तो ये इसको क्या करोगे x + 5 कर दोगे, है ना बेटा। जब हम साहिल को x लिया था तो इसका 5 years के एक प्लस कर देंगे 5 years, ठीक है, x + 5 years हो जाएगा। तो मदर का वैसे ही लिखोगे आफ्टर 5 years, 5 years जो मदर का एज है साहिल्स मदर एज, मदर्स एज विल बी क्या होगा, है ना, विल बी, ठीक है, विल बी। तो यहाँ पे 3x था ना, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ 3x + 5 हो जाएगा, क्योंकि 3x था और 5 हमने प्लस करेंगे, 5 साल बाद की बात पूछा है। अब इसके बाद और क्या पूछा है देखो क्वेश्चन में पढ़ो, और इनकी जो सम है, इन दोनों के सम बोला है कि जो 70 है, ठीक है। अब इनकी सम ये दोनों लोग हैं x + 5 + 3x + 5, ये साहिल का है और ये मदर का है, तो इनका जो सम है 70 दे रखा है, ठीक है। अब हमने पहले देखेंगे, ये देखो जो x है इनको अलग कर दो, ये x है, तो ये दोनों देखो x + 3x + 5 + 5 = 70, मैंने अरेंज करा है नंबर को नंबर में, x को वेरिएबल के साथ, ठीक है। अब ये दोनों देखो तो 4x हो गया + 5 क्या होगा 10 हो जाएगा और इक्वल टू में 70। अब कर सकते हो देखो 4x = ये 70, ये जो +10 है इधर आके -10 है, और 4x देखो x = क्या होगा देखो 4x = ये 60 हो जाएगा, x = 60 अपन में 4 डिवाइड करेंगे, 2 2 = 4, ये 30, 2 3 = 6 0, 2 1 = 2, ये 15, x = क्या हो गया 15। x हमने किसको माना था, x यहाँ पे साहिल से एज, ठीक है, साहिल के एज माना था, तो यहाँ पे लिख देंगे जो साहिल से एज है वो हो गया 15, वो आ गया क्या है 15, क्योंकि x लेट किया था ना, तो x = 15 आ गया। तो साहिल्स मदर्स एज, साहिल्स मदर एज क्या होगा, अब देखो हमने x प्लस क्या लिया था 3x था, हाँ 3x था, तो यहाँ पे 3 × x क्या है 15 है, तो 45 ईयर्स, ठीक है 45 हो जाएगा,
ठीक है, ये किसका हो गया, साहिल का है और ये इनकी मदर का है। तो हो गया आंसर। यहाँ पे देखो, ये साहिल की एज है और ये मदर की एज है। माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।